how to stop minoxidil without losing your hair. Minoxidil लाइफ लॉन्ग लगाते रहना पड़ेगा या इसे स्टॉप कर सकते हैं? इसका एग्जैक्टली एग्जिट राइट प्लान क्या है? जब भी हम पेशेंट्स को मिनॉक्सिडिल प्रिस्क्राइब करते हैं, बहुत कॉमन सेंटेंस जो पेशेंट बोलते हैं, डॉक्टर साहब इसको क्या लाइफ लॉन्ग लगाना है? दिस लाइफ लॉन्ग इज वेरी डिफिकल्ट टू से यस। व्हाई? एक तो दिमाग में आता है कि एक ऐसी दवाई है जो हमको सारी जिंदगी लगानी है। दूसरा लगता है कि फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस आती है कि हमारे पास और कोई तरीका ही नहीं है, हमको यही काम करना पड़ेगा। सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू दैट लाइफ लॉन्ग वर्ड इस्तेमाल ना करें। हमने फ्यूचर नहीं देखा, क्या पता कोई ऐसी दवाई आ जाए, कोई ऐसी मेडिसिन आ जाए जो हमको इतने टाइम नहीं लगानी पड़े। तो फॉर द टाइम बीइंग यस, मिनॉक्सिडिल अगर आप लगाना स्टार्ट करते हैं तो बिना डॉक्टर को बताए बंद मत कीजिए। बट एग्जैक्टली अगर आप मिनॉक्सिडिल से छुटकारा पाना चाहते हैं तो क्या आप पा सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे? अब विद इन नेक्स्ट 3 to 4 minutes we will decide कि मिनॉक्सिडिल अगर आप बंद करो तो कैसे करो भी कि नहीं करो, and the key exactly do's and don'ts of minoxidil. So please make sure to watch the video till the end. So why do people want to stop minoxidil? Number 1, long-term dependency fear. Number 2, maintenance fatigue. आज ही एक पेशेंट ने बोला, डॉक्टर क्या मैं ओरल मिनॉक्सिडिल पर स्विच कर सकता हूँ? मुझे रोज सुबह शाम लगाने में बहुत झंझट लगता है। नंबर 3, जो सब में नहीं होता, स्कैल्प इरिटेशन। ये सारे वैलिड कंसर्न्स हैं, बट सबसे पहले ये समझते हैं अभी हम कि मिनॉक्सिडिल जरूरी क्यों होता है, एग्जैक्टली करता क्या है। Hi, my name is Dr. Preeti Saraswat. I am an American board certified hair transplant surgeon working at Saraswat Hospital, Agra for past more than a decade and a half. Do subscribe this channel for many more science-backed solutions as well as testimonial and educational videos. So सबसे पहले ये जानिए कि मिनॉक्सिडिल एक्ट कैसे करता है। एक तरीका ये है कि वो हेयर फॉलिकल के सब तरफ ब्लड स्टिमुलेशन बढ़ा देता है। तो जब हमें न्यूट्रिएंट अच्छे मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे, ऑक्सीजन भरपूर मिलेगी, तो रॉ मटेरियल जो रिक्वायर्ड है जर्म सेल्स को ग्रो करने में, फॉलिकल को स्टिमुलेट नरिश करने में, उसकी कोई कमी नहीं होगी, वो स्टर्डी और स्टाउट होगा। नंबर 2, टी सेल लिम्फोसाइट्स को कम करता है, यानी जो ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से किन्हीं पेशेंट्स में हेयर को पतला और टूटते हुए देखा जाता है, उसमें मिनॉक्सिडिल हेल्प करता है, उनको वीक होने से बचाता है। तो एक्चुअली ये एक नया हेयर ग्रो नहीं करता, उन फॉलिकल्स पे काम नहीं करता जहाँ फॉलिकल का शाफ्ट खत्म हो गया, जर्म सेल खत्म हो गए। ये वीक फॉलिकल्स को दम देता है, उनको एक सपोर्टिंग स्टिक मान लीजिए कि उनके साथ खड़ा हो जाता है कि तुम नरिश होते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मिनॉक्सिडिल तभी तक हेल्प करेगा जब तक आप इसको लेंगे। जब हम लगाना स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली पतले लेस ग्रोइंग वेलस हेयर्स को गिराता है, जिसको हम पैराडॉक्सिकल शेडिंग बोलते हैं। फर्स्ट 6 वीक्स तक पैराडॉक्सिकल शेडिंग हो सकती है, उसके बाद नए एनाजिन हेयर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। ये हमें पेशेंट को पहले से बोल के रखना होता है, अदरवाइज लोग मिनॉक्सिडिल लगाते ही बंद कर देते हैं कि हम तो चले थे बालों को बेटा करने और यहाँ तो डॉक्टर ने हमको बाल झड़ने की दवाई दी थी। तो मिनॉक्सिडिल का एक बार असर आ जाए तो वो असर फिर एक लंबे टाइम बना रहता है। उसके बंद करने के बाद भी अगर मैंने आज बंद किया मिनॉक्सिडिल तो कल से बाल नहीं झड़ेंगे, उसके झड़ने स्टार्ट होने में 6 वीक्स 8 वीक्स लगेंगे। कहने का मतलब ये है कि मिनॉक्सिडिल आपके साथ रहता है हेयर रूट्स के जब तक आप उसको लगाते हो। जब आप बंद कर देते हो तो आपको वापस हेयर शेडिंग स्टार्ट हो जाती है। आप कमेंट सेक्शन में नीचे हमें जरूर लिखकर बताएं कि आपने मिनॉक्सिडिल किस स्टेज पे लगाना स्टार्ट किया। नाउ बिफोर वी टेल यू हाउ टू स्टॉप मिनॉक्सिडिल, वो कौन से कैंडिडेट्स हैं जिनको मिनॉक्सिडिल बहुत जल्दी असर करता है और जो मिनॉक्सिडिल धीरे धीरे रिप्लेस कर सकते हैं किसी और दूसरे सीरम से या बंद कर सकते हैं। तो वो लोग हैं जिनका बहुत अर्ली स्टेज हेयर लॉस है, स्टेज 1 2, या फीमेल्स में बस मांग चौड़ी होनी हल्की सी स्टार्ट हुई है, आगे से हल्का सा हेयर लॉस दिखना स्टार्ट हुआ है, या जिनके टेम्पररी रीजंस हैं हेयर लॉस के, जैसे टिलोजन इफ्लूवियम है यानी स्ट्रेस रिलेटेड हेयर फॉल है, या पोस्ट सर्जरी या पोस्ट मेडिकल डिसऑर्डर जैसे मुझे डेंगू हुआ या बहुत ज्यादा वायरल फीवर हुआ एक लंबे समय मोर देन 15 डेज, टाइफॉइड हुआ, ये सब नोन कॉजेज हैं हेयर लॉस के और ये टेम्पररी कॉजेज हैं। एक बार हमारी बॉडी इनसे उबर जाती है तो हमारा जो हेयर गया है वो वापस भी आ जाता है। रिस्की कैंडिडेट्स कौन है? जिनको मिनॉक्सिडिल बंद करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, जिनका
एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया थोड़े एडवांस स्टेज में है, मोर देन ग्रेड 4, और जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग हेरिडिटरी टेंडेंसी है, जिनकी फैमिली में बॉल्डनेस चली आ रही है. सो मोटा मोटा बोले तो स्टेज ऑफ योर हेयर लॉस कैन एक्चुअली टेल यू वेदर यू कैन थिंक ऑफ स्टॉपिंग मिनॉक्सिडिल और रिप्लेसिंग मिनॉक्सिडिल, और you shouldn't even think about it. Now I want you to understand, to listen very carefully what could be a safe exit strategy for minoxidil. अभी आपने देख लिया किन लोगों को ट्राई नहीं करना मिनॉक्सिडिल छोड़ना, बट अगर आप सोच रहे हो कि भाई मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं है बट मैंने मिनॉक्सिडिल स्टार्ट कर दिया है तो क्या मैं एग्जिट करूं, तो आप कैसे कर सकते हो इसके हम कुछ पॉइंट्स आपको बताते हैं. नंबर 1, आप फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइंग मिनॉक्सिडिल धीरे धीरे रिड्यूस कर सकते हैं. लाइक इन मेल्स ऑलवेज वी स्टार्ट विद ट्वाइस डेली, सो लेटर ऑन दे कैन मेक इट वंस डेली. इन फीमेल्स वी ऑलवेज टेल यू वंस इन अ डे, तो आप उसको ऑल्टरनेट डेज कर सकते हैं. ऐसे करके आप टेपर कर सकते हैं मिनॉक्सिडिल लगाना. नंबर 2, मिनॉक्सिडिल की जगह या मिनॉक्सिडिल के साथ ऑल्टरनेटली आप हेयर ग्रोथ सिरम्स वो वाले लगा सकते हैं जो टाइम एंड टेस्टेड अप्रूव्ड है. लाइक सम सिरम which has Redensil, Procapil, Capexil, Caffeine, Sopamito and so on. Now these are those components which have weak anti-androgenic effect. So when given together they may help a lot. We as doctors also look forward to a day when we can replace minoxidil with these serums, but I tell you it is not yet approved. लेकिन आप अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हैं कि ऑल्टरनेट आप करें सिरम्स के साथ और फिर देखें कि कहीं आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही. स्टेप 3 है आपके स्कैल्प का एनवायरनमेंट जो कि अनहेल्दी हो गया था जिस समय आपको एक्सेसिव हेयर लॉस हो रहा था, उसको हेल्दी बनाए रखना. दिस कैन बी बाय वेरियस मीन्स लाइक मेंटेनिंग हाइड्रेशन इन ड्राई स्कैल्प, रिड्यूसिंग ऑयलीनेस इन हाईली oily scalp and so on. Also dandruff control इसी का एक part है. So you see exiting minoxidil is even more important than entry of minoxidil in your regular schedule. Do not forget to press the like button if you find this information valuable. Now the only mistake you have to avoid if you are planning exiting minoxidil routine is stopping minoxidil at once. आज लगाया आज के बाद बंद. Then what will happen? Intense shedding of hair fall will be there जो आप कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत आएगी आपको. स्कैल्प शॉक में चला जाएगा, हेयर रूट्स की ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, उनकी थिननेस बढ़ती जाएगी एंड यू विल बी एट अ लॉस कि अब मैं क्या करूं. और यहीं से मिनॉक्सिडिल की नेगेटिव इमेज बनती है. सो सपोज यू हैव कैरिड आउट वन ऑफ द प्लान्स ऑफ एग्जिटिंग मिनॉक्सिडिल, व्हाट ऑनेस्ट रिजल्ट्स कैन यू एक्सपेक्ट? नंबर 1, एकदम से बहुत सारे हेयर शेडिंग नहीं होगी, लेकिन कुछ शेडिंग डेफिनेटली हो सकती है. बट देन अगर आप मिनॉक्सिडिल बंद कर रहे हो तो आपका गोल परफेक्ट हेयर नहीं होना चाहिए बल्कि डैमेज कंट्रोल होना चाहिए. बट देयर इज स्टिल वन सिचुएशन जिसमें मिनॉक्सिडिल स्टॉप करने का नहीं सोचना चाहिए, एंड दैट सिचुएशन इज व्हेन यू आर हैविंग वेरी रैपिड प्रोग्रेशन ऑफ हेयर लॉस इवन आफ्टर अप्लाइंग मिनॉक्सिडिल एंड कंज्यूमिंग फिनेस्टेराइड. एंड नंबर 2, इफ यू हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ हेयर लॉस, इस स्टेज पे स्टॉप करना एक्चुअली सेटबैक होता है. And wrong timing can sometimes become regret. If you are having a problem of hair fall or you are planning hair transplant, you can WhatsApp us your pictures on the numbers below, or you can call us for a consultation. So you see, stopping of minoxidil is possible in a few cases. Sudden stoppage of minoxidil creates problems. So planning से hair protect होता है. Strategy is required if you are planning to decrease minoxidil in your routine. So डर से नहीं, स्ट्रैटेजी से डिसीजन लीजिए और हमेशा अपने डॉक्टर को अपने साथ लूप में रखिए. डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स जिनको लगता है कि मिनॉक्सिडिल क्या पूरा जीवन लगाना पड़ेगा. अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, सो 5 signs to detect androgenetic alopecia, you need to click the video on the left. And minoxidil versus PRP versus hair transplant stage wise guide, you need to click the video on the right.